हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ बीपीसीएस 1 एंड 5। आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं सर बीपीसीएस 1 एंड 5 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दीजिए। सो आपके एग्जाम को देखते हुए लाया हूँ बीपीसीएस 1 एंड 5 और आपका ये टाइटल है सामवेगिक सक्षमता का विकास। स्टूडेंट्स, ये है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट्स, दिसंबर 25 में एग्जाम दे रहे हैं या फिर जून 26 में आप एग्जाम दे रहे हैं, आप दोनों के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेगा। सो स्टूडेंट्स देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने से पहले मैं आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन पेपर जून 25 का दिखाता हूँ कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि आपका पैटर्न है। तो सबसे पहले हमें ये देख लेना है और ये देख लेंगे तो हम क्लियर हो जाएंगे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलिए, और टाइम वेस्ट नहीं करते हुए और ये भी बात बताइए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और इसमें सिर्फ आपके इग्नू का ही प्रिपरेशन नहीं होता है, क्लास 6 से लेकर 12 तक का प्रिपरेशन होता है। सो आप लोग अपने रिलेशन को भी ये चैनल शेयर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पेपर। स्टूडेंट, ये है आपका क्वेश्चन पेपर बीपीसीएस 105 का और ये है आपका जून 2025 का क्वेश्चन पेपर। सो स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पर टाइटल है सामवेगिक क्षमता का विकास। तो सामवेगिक मतलब जानते हो क्या होता है? ये होता है इमोशनल। तो इमोशनल हम लोग देखो, किसी किसी को इमोशनल देखते हैं, किसी से जुड़ते हैं, किसी से बात करते हैं। कभी कभी हम इमोशनल हो जाते हैं किसी का खुशी देखकर, किसी का दुख देखकर, ठीक है, किसी की सफलता देखकर। कभी कभी क्या होता है, सामवेगिक मतलब इमोशनल होता है सामवेगिक क्षमता का विकास। तो ये इमोशनल होने के बावजूद भी हम एक दूसरे की बात को समझते हैं, सीखते हैं और एक दूसरे का हेल्प करते हैं। टाइटल का मतलब ये है। और ये जो एग्जाम होगा, आप लोगों को पता है कि 2 घंटा का आपका एग्जाम होगा। अधिकतम जो मार्क्स मिलेंगे 50 मिलेंगे। 5 प्रश्नों के जवाब देने होंगे आपको। जो भी जवाब देना है 5 प्रश्नों के। एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है, देख सकते हो, 10 मार्क्स का। दूसरा क्वेश्चन भी आपका 10, तीसरा भी 10, चौथा भी 10, फिर खंड ख आया, इसमें भी 10 10 10, मतलब सभी क्वेश्चन जो है आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब कि आपको जो तैयारी करना है इसी के अकॉर्डिंग करना है। 50 मार्क्स का एग्जाम होगा और 10 मार्क्स एक क्वेश्चन का होगा। 10 मार्क्स का मतलब क्या है? 250 वर्ड्स या फिर 300 वर्ड्स में आपको लिखने होंगे एग्जाम में। तो आपने क्वेश्चन पेपर देख लिया। आप क्वेश्चन भी देखना चाहते हो तो वीडियो को रोक कर क्वेश्चन देख लो। क्या है क्वेश्चन? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन है। तो अब हम लोग करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट्स, आपका सबसे पहला प्रश्न है, संवेग भावना और मन स्थिति के बीच अंतर कीजिए। संवेग, चिंतन और व्यवहार के बीच संबंध पर चर्चा कीजिए। 10 मार्क्स के। संवेग, भावना और मन स्थिति के बीच स्पष्ट अंतर होता है। संवेग तीव्र, अचानक और अल्पकालिक मानसिक प्रतिक्रिया है, जैसे क्रोध, भय या प्रसन्नता, जो किसी विशेष परिस्थिति से उत्पन्न होती है। भावना संवेग की तुलना में अधिक गहरी और अपेक्षाकृत अस्थायी होती है, जैसे प्रेम, स्नेह या फिर घृणा, जो अनुभव और स्मृतियों से जुड़ी होती है। मन स्थिति एक सामान्य और दीर्घकालिक मानसिक दशा है, जैसे उदासी, चिड़चिड़ापन या उत्साह, जो पूरे दिन कई दिनों तक बनी रह सकती है। संवेग, चिंतन और व्यवहार के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। व्यक्ति किसी स्थिति में जो संवेग अनुभव करता है, यानी इमोशनल अनुभव करता है, वहीं उसके सोचने की दिशा क्या करती है? तय करती है। नकारात्मक संवेग व्यक्ति के विचारों को संकीर्ण और असंतुलित बना सकते हैं, जबकि सकारात्मक संवेग स्पष्ट और आशावादी चिंतन को बढ़ाते हैं। चिंतन आगे चलकर व्यवहार को प्रभावित करता है। शांत और सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति संयमित व्यवहार करता है, जबकि तनावग्रस्त सोच से आक्रामक या अविवेकी व्यवहार दिखाई देता है। सामाजिक परिस्थितियों में यह संबंध व्यक्ति के निर्णय, संबंध और कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। इसलिए भावनाओं की समझ और नियंत्रण व्यवहारिक जीवन में संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में उपयोगी सिद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आत्मसम्मान का अर्थ।
आत्मसम्मान क्या है, इसका मतलब और महत्व बताना है, और आत्मसम्मान के विकसित करने की रणनीति पर चर्चा कीजिए। आप सभी को पता है, आत्मसम्मान का अर्थ होता है व्यक्ति द्वारा स्वयं के प्रति किया गया मूल्यांकन, जिसमें वो अपनी क्षमताओं, सीमाओं और व्यक्तित्व को स्वीकारता है। अब आत्मसम्मान अगर ऐसे ना समझे तो ये समझ जाओ, आत्मसम्मान ये कि खुद के प्रति सम्मान करना। आत्म मतलब खुद, सम्मान मतलब अपना, मतलब खुद के लिए सम्मान करना, खुद को बेहतर बनाना, जिंदगी में कुछ बड़ा करना, खुद के लिए कार्य करना, ये आत्मसम्मान। मतलब खुद ऐसे काम करना जिससे लोग आपको अच्छा कहें, अच्छा कार्य हो, जिससे समाज में आपका अच्छा वैल्यू बना रहे। आत्मसम्मान व्यक्ति के आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और व्यवहार को प्रभावित करता है। उच्च उच्च आत्मसम्मान वाला व्यक्ति क्या करते हैं, स्वयं पर विश्वास करता है ना, जो खुद पर उच्च हाई, जो अपने आप को अधिक सम्मान वाला मानता है, मतलब खुद सेल्फ रिस्पेक्ट वाला मांगता है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला खुद को मानता है, वो व्यक्ति क्या करते हैं, सिर्फ खुद पर विश्वास करते हैं, दूसरों पर नहीं। अपनी ही गलतियों से वो सीखता है, दूसरों पर गलती नहीं निकलता। जीवन की चुनौतियों का सामना सकारात्मक रूप से करता है। इसके विपरीत कम आत्मसम्मान व्यक्ति क्या होते हैं, वो हीन भावना रखते हैं, भय और असुरक्षा की ओर ले जाता है ये भावना। आत्मसम्मान का महत्व शिक्षा, कार्यक्षेत्र, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और आत्मसम्मान विकसित करने के लिए स्वयं को स्वीकार करना आवश्यक है। व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को पहचानना, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना और छोटी-छोटी उपलब्धियों की सराहना करना चाहिए। सकारात्मक सोच और आत्मसंवाद आत्मसम्मान को मजबूत बनाते हैं। नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करना मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए निरंतर सीखना, अनुशासन अपनाना और आत्मविश्वास पर ध्यान देना आवश्यक है। स्वस्थ सामाजिक संबंध व्यक्ति को भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं। आत्मसम्मान व्यक्ति को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और जीवन में सफल बनाने की प्रेरणा प्रदान कर देता है, जिससे वह अपने निर्णय स्वयं ले पाता है और समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीता है, जो जीवन को सकारात्मक दिशा देती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 3, अंतः व्यक्तित्व व्यक्तिक पहलू से सामूहिक सक्षमताओं को विकसित करने की रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। अंतः व्यक्तिक पहलू से सामूहिक सक्षमता का अर्थ है व्यक्ति की अपने संवेगों को समझने, पहचानने और नियंत्रित करने की क्षमता। यह सक्षमता आत्म जागरूकता, आत्मनियंत्रण और आत्म प्रेरणा से जुड़ी होती है। आत्म जागरूकता विकसित करने के लिए व्यक्ति को अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए। नियमित आत्मचिंतन, आत्म मूल्यांकन से व्यक्ति अपने संवेगों को बेहतर ढंग से समझ पाता है। आत्मनियंत्रण विकसित करने के लिए क्रोध, भय और तनाव जैसी भावनाओं को पहचान कर उन्हें शांत तरीके से व्यक्त करना आवश्यक है। ध्यान, योग और श्वसन अभ्यास आत्म नियंत्रण को मजबूत करते हैं। आत्म प्रेरणा व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक बनाए रखती है और लक्ष्य की ओर प्रेरित करती है। सकारात्मक सोच और आशावादी दृष्टिकोण आत्म प्रेरणा को बढ़ाते हैं। व्यक्ति को अपनी सीमाओं को स्वीकार करना और सफलताओं से सीखना चाहिए। समय प्रबंधन, आत्मानुशासन और नियमित अभ्यास अंतः व्यक्तिक सांवेगिक सक्षमता को विकसित करने में सहायक होते हैं। इन रणनीतियों से व्यक्ति मानसिक संतुलन बनाए रखता है और अपने व्यवहार को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर पाता है। स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बुद्धि लब्धि। यहाँ पे मिस्टेक से LQ आ गया है, यहाँ IQ आएगा। बुद्धि लब्धि IQ और सामूहिक बुद्धि EQ, इसके बीच क्या करना है, संबंध पर चर्चा करना है, सामूहिक बुद्धि के लाभों का वर्णन भी करना है। तो बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस क्वेश्चन का तात्पर्य व्यक्ति की तर्क शक्ति, विश्लेषणात्मक क्षमता और समस्या को हल करने की समान बौद्धिक योग्यता से है। यह ज्ञान, स्मृति, गणितीय और तार्किक कौशल और अकादमिक प्रदर्शन को प्रभावित करती है। वहीं सामूहिक बुद्धि EQ व्यक्ति की अपनी और इमोशनल क्वेश्चन और दूसरों की भावनाओं को समझने, पहचानने और नियंत्रित करने की क्षमता है।
आईक्यू और ईक्यू, आईक्यू और ईक्यू एक दूसरे से स्वतंत्र प्रतीत होते हैं, लेकिन व्यवहार और सामाजिक जीवन में परस्पर संबंधित है। उदाहरण के लिए किसी कठिन समस्या को हल करने में आईक्यू महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति ईक्यू में सक्षम है, तो वह तनाव और भय को नियंत्रित कर शांतिचित्त होकर समाधान ढूंढ सकता है। सामाजिक बुद्धि के कई लाभ हैं। यह व्यक्ति को आत्मजागरूक, आत्मनियंत्रण और सकारात्मक दृष्टिकोण वाला बनाती है। सामाजिक संबंधों में यह सहानुभूति, समझ और सहयोग बढ़ाती है। कार्यक्षेत्र में यह नेतृत्व, टीम वर्क और संघर्ष समाधान में मदद करती है। मानसिक स्वास्थ्य को सुधारती है और व्यक्तिगत निर्णय क्षमता मजबूत करती है। इसलिए आईक्यू और ईक्यू दोनों का विकास व्यक्ति को सशक्त और संतुलित और सफल बनाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 है। सामाजिक सक्षमता के विभिन्न घटकों पर चर्चा कीजिए। सामाजिक सक्षमता का अर्थ है किसी व्यक्ति की अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने और समझने और नियंत्रित करने की योग्यता। इसके विभिन्न घटक व्यक्ति के व्यवहार, मानसिक और स्थिति और मानसिक सामाजिक कौशल को प्रभावित करते हैं। पहला घटक आत्म जागरूकता है, जिसमें व्यक्ति अपने संवेगों, विचारों और प्रतिक्रियाओं को समझता है। यह व्यक्ति को स्वयं को नियंत्रित और निर्णय लेने में मदद करता है। दूसरा घटक आत्मनियंत्रण है, जिसमें व्यक्ति अपने क्रोध, भय, चिंता और अन्य नकारात्मक भावनाओं को संतुलित और सकारात्मक तरीके से व्यक्त करता है। तीसरा घटक आत्म प्रेरणा है, जो व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी लक्ष्य की ओर केंद्रित रखती है और निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। चौथा घटक है सहानुभूति, जो दूसरों की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझने और उनके अनुसार व्यवहार करने में सहायक होता है। पांचवा घटक सामाजिक कौशल है, जिसमें संवाद, टीम वर्क, नेतृत्व और संघर्ष समाधान शामिल है। इन घटकों का समन्वय व्यक्ति को मानसिक रूप से सशक्त, सामाजिक रूप से संवेदनशील और जीवन में सफल बनाता है। संतुलित सामाजिक सक्षमता व्यक्ति को व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में बेहतर निर्णय लेने और सकारात्मक संबंध बनाने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 है। आत्मनियंत्रण का अर्थ एवं महत्व को बताइए। आत्मनियंत्रण विकसित करने की रणनीतियों पर चर्चा। आत्मनियंत्रण मतलब खुद को नियंत्रित करना, है ना। चलिए, आत्मनियंत्रण का अर्थ है व्यक्ति की अपनी भावनाओं और विचारों, व्यवहारों को समझदारी और संयम के साथ नियंत्रित करने की क्षमता। यह व्यक्ति को तनाव, क्रोध, भय और नकारात्मक भावनाओं से प्रभावित होने से रोकता है और सकारात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। आत्मनियंत्रण का महत्व व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक संबंध और पेशेवर कार्य क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह मानसिक संतुलन बनाए रखना, निर्णय क्षमता को सुधारता है और समाज में सम्मान प्राप्त करने में मदद करता है। आत्मनियंत्रण विकसित करने के लिए पहली रणनीति आत्म जागरूकता है, जिसमें व्यक्ति अपने भावनात्मक पैटर्न और प्रतिक्रिया को पहचानता है। दूसरी रणनीति सकारात्मक सोच अपनाना है, जो नकारात्मक भावना को नियंत्रित करने में सहायक होती है। तीसरी रणनीति ध्यान और श्वसन अभ्यास है, जो मन को शांत करना और क्रोध या तनाव को कम करता है। चौथी रणनीति है लक्ष्य निर्धारण और समय प्रबंधन है, जिसमें व्यक्ति अपने कार्यों और अनुशासन बनाए रखता है। पांचवी रणनीति सामाजिक समर्थन प्राप्त करना है, जिसमें मित्र, परिवार या मेंटर से मार्गदर्शन लेने से आत्मनियंत्रण को मजबूती मिलती है। नियमित अभ्यास और अनुभव से व्यक्ति आत्मनियंत्रण में प्रवीण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है। एलेक्सीथीमिया को परिभाषित कीजिए और स्वयं में दूसरों और सामाजिक जागरूकता के महत्व पर चर्चा कीजिए। एलेक्सीथीमिया एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है, जिसमें व्यक्ति अपनी भावना को पहचानने, समझने और व्यक्त करने में असमर्थ होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी भावना को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते हैं और अक्सर आंतरिक भावनात्मक अनुभवों को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। यह स्थिति व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक संबंध और संचार क्षमता को प्रभावित कर सकती है। स्वयं में सामाजिक जागरूकता का महत्व यह है कि व्यक्ति अपने भावनात्मक पैटर्न, विचार और प्रतिक्रिया को पहचान कर उन्हें नियंत्रित कर सकता है।
यह आत्म जागरूकता मानसिक संतुलन, तनाव प्रबंधन और सकारात्मक निर्णय लेने में सहायक होती है। दूसरों में सामाजिक जागरूकता करते हैं उनकी भावनाओं, आवश्यकता और दृष्टिकोण को समझना। यह सहानुभूति, सहयोग और प्रभावी संचार को बढ़ावा देता है और स्वयं और दूसरों में सामाजिक जागरूकता विकसित करने के लिए ध्यान, आत्मचिंतन, सामाजिक सहभागिता और भावनात्मक अनुभवों पर विचार करना आवश्यक है। यह क्षमता व्यक्ति को सामाजिक और पेशेवर जीवन में सफल, संतुलित और संवेदनशील बनाती है। अनुभव और नियमित अभ्यास से व्यक्ति अपनी और दूसरों की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने और नियंत्रित करने में सक्षम होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। स्वयं में और दूसरों में सामाजिक जागरूकता के महत्व पर चर्चा कीजिए। स्वयं में सामवेगिक मतलब इमोशनल जागरूकता का अर्थ है कि व्यक्ति अपने भावनाओं, विचार और प्रतिक्रिया को पहचानता है और समझता है। यह क्षमता व्यक्ति को मानसिक रूप से संतुलित, आत्मजागरूक और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करती है। जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझता है तो वह उन्हें नियंत्रित कर सकता है और निर्णय लेने में अधिक समझदारी दिखा सकता है। इससे तनाव, क्रोध या नकारात्मक भावनाओं का प्रभाव कम होता है और व्यक्ति सामाजिक और पेशेवर जीवन में बेहतर प्रदर्शन करता है। दूसरों में सामाजिक जागरूकता करते हैं उनकी भावनाओं, आवश्यकता और दृष्टिकोण को समझना। यह सहानुभूति, सहयोग और प्रभावी संवाद को बढ़ाता है। समाज में किसी व्यक्ति की भावनाओं को समझकर सकारात्मक व्यवहार करना संबंध को मजबूत करता है और टीम वर्क में सहायक होता है। स्वयं और दूसरों में सामाजिक जागरूकता के विकास के लिए ध्यान, आत्मचिंतन, अनुभवों का विश्लेषण और संवाद में भाग लेना आवश्यक है। यह क्षमता व्यक्ति को मानसिक रूप से सशक्त, सामाजिक रूप से संवेदनशील और जीवन में सफल बनाती है। नियमित अभ्यास से इसे मजबूत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुखरता के महत्व पर प्रकाश डालिए। मुखरता विकसित करने की रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। मुखरता मुखरता करता है अपने विचारों, भावना और दृष्टिकोण को स्पष्ट और प्रभावी रूप से व्यक्त करने की क्षमता। यह सामाजिक, व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुखर व्यक्ति अपने विचारों को आत्मविश्वास के साथ साझा करता है और दूसरों को प्रभावित करने में सक्षम होता है। यह नेतृत्व कौशल, टीम वर्क और संवाद की गुणवत्ता को बढ़ाता है। मुखरता के महत्व को समझने के लिए यह देखा गया है कि व्यक्ति जो अपनी बात को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है उसे समाज और कार्यक्षेत्र में अधिक सम्मान और विश्वास मिलता है। मुखरता विकसित करने के लिए कई रणनीतियां अपनाई जाती है। पहली रणनीतियां नियमित अभ्यास, जिसमें व्यक्ति भाषण, वार्ता और प्रस्तुत का अभ्यास करता है। दूसरी रणनीति आत्म जागरूकता है, जिसमें व्यक्ति अपनी कमजोरियों और मजबूतों को पहचानता है। तीसरी रणनीति ध्यान और श्वसन अभ्यास है, जो आत्मविश्वास और स्पष्टता बढ़ाता है। चौथी रणनीति सक्रिय सुनना है, जिससे संवाद में सुधार होता है। पांचवी रणनीति सकारात्मक सोच और आत्म प्रेरणा को अपनाना है, जिससे मुखरता में सुधार। इन रणनीतियों से व्यक्ति अपने विचारों को प्रभावी रूप से व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 10, सामयिक अभिव्यक्ति की सार्वभौमिकता। सामवेगिक अभिव्यक्ति की सार्वभौमिकता करता है कि मूल मानवीय संवेगों की अभिव्यक्ति सभी समाजों और संस्कृतियों में समान रूप से दिखाई देती है। क्रोध, भय, आनंद, दुख, आश्चर्य, घृणा जैसे भाव सभी मनुष्यों में जन्मजात रूप से मौजूद होते हैं। इन भावों को चेहरे के हाव भाव, आंखों की गतिविधि, शारीरिक मुद्रा और आवाज के उतार चढ़ाव के माध्यम से समझा जा सकता है। भाषा, परंपरा और सामाजिक नियम अलग हो सकते हैं, लेकिन भावनाओं की मूल अभिव्यक्ति लगभग सभी जगह समान होती है। उदाहरण के लिए प्रसन्नता के समय मुस्कान और दुख के समय आंसू सभी समाजों में देखे जाते हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि नवजात शिशु भी बिना किसी प्रशिक्षण के संवेग व्यक्त करते हैं। यह दर्शाता है कि संवेग जैविक और प्राकृतिक होते हैं, हालांकि कि सांस्कृतिक संवेगों की अभिव्यक्ति की तीव्रता और समय को प्रभावित कर सकती है। सार्वभौमिकता के कारण मनुष्य दूसरों की भावना को पहचान पाता है, सहानुभूति विकसित करता है और सामाजिक संबंध मजबूत करता है। इससे मानव संप्रेषण और सहयोग अधिक प्रभावी और संवेदनशील बनता है, जो जीवन और समाज में सकारात्मक योगदान देता है। संवेगों के स्वरूप और विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। संवेगों के कार्यों पर चर्चा कीजिए।
संवेग किसी व्यक्ति के भीतर उत्पन्न होने वाली मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रिया है जो बाहरी या आंतरिक उत्तेजनाओं पर आधारित होती है। संवेगों के स्वरूप में विभिन्न प्रकार शामिल है, जैसे प्रसन्नता, क्रोध, भय, दुख, आश्चर्य और घृणा। प्रत्येक संवेग के अपने विशेष लक्षण और प्रतिक्रियाएं होती है। उदाहरण के लिए प्रसन्नता में हंसी और मुस्कान प्रकट होती है, जबकि क्रोध में शरीर का तनाव और त्वरित प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। संवेगों की प्रमुख विशेषताएं तीव्रता, अवधि, उद्देश्य और जैविक आधार है। संवेग तुरंत उत्पन्न होते हैं, कुछ समय तक बने रहते हैं और किसी लक्ष्य या उद्देश्य से जुड़े हो सकते हैं। ये जैविक रूप से नियंत्रित होते हैं। संवेगों के कार्य महत्वपूर्ण होते हैं। पहला, वे व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करने में मदद करता है। दूसरा, वे सामाजिक संबंधों को प्रभावित करते हैं, दूसरों के साथ संपर्क और संवाद को आसान बनाते हैं। तीसरा, संवेग व्यक्ति को सीखने की क्षमता और निर्णय लेने में सहायक होते हैं। चौथा, व्यक्ति विकास और मानसिक स्वास्थ्य में योगदान देते हैं और संवेग व्यक्ति के जीवन, व्यवहार और सामाजिक संबंधों के लिए अनिवार्य है। इस तरह से आपका जो भी मोस्ट क्वेश्चन बन रहा था करवा दिया गया। ये फ्री पीडीएफ है, आपके टेलीग्राम में आपको मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और टेलीग्राम में आपको कहाँ मिलेंगे पासवर्ड? टेलीग्राम में। तो इंस्टा में आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो मुझसे, एंड टेलीग्राम में आप फॉलो भी कर सकते हो। इंस्टा में जो भी मैं अपलोड करता हूँ वो मोटिवेशन से रिलेटेड होता है, स्टडी मोटिवेशन, इंस्पिरेशन। सो आप लोग फॉलो कर सकते हैं इंस्टा को। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चांस पहले बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।